Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Amit Chaurasia, Krishna, Rahul, Shiksha, Krishna, Samul, Anup, Amit, Rahul, Vikas, Amit, Pavan, Nidhi, Alok, Shyam, Neetu, Divya, Gautam, Preeti, Ashwani, Deepika, Saurabh, Gagan, Shyam, Pooja, Alok, Akansha, Rahul, Kirti, Pavan, प्रिया, विशाल, मुस्कान, सौम्या, मेघेंद्र, कौशलेंद्र, कपिल, ध्यानचंद्र, दयानंद, गौरव, ईशा, शारिका। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, और जो कि करियरवेल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच की शुरुआत अभी फिलहाल 2-3 दिनों से ही हुई है, और ज्यादा कुछ इस बैच में तो हुआ नहीं है। सिर्फ हमने पहला चैप्टर शुरू किया है, अल्फाबेटिकल सीरीज, और वो टॉपिक भी अभी हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, जो पहला चैप्टर शुरू हुआ है वो खत्म नहीं हुआ। और तो मैं उम्मीद करता हूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है, उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि इस बैच में जो पहला चैप्टर मैंने शुरू किया है उसकी जो आपकी क्लासेस छूट गई हैं, वो क्लासेस का बैकअप जरूर ले लेना। ठीक है, हाँ जी। तो बैकअप लेने का समय भी आपको मिलता है सैटरडे और संडे को। ये 2 दिन आप लोगों को मिलते हैं जिस दिन आप बैकअप ले सको। पुरानी क्लासेस जो छूट गई हैं उनका बैकअप ले लो, या फिर आप रिवीजन कर लो। ठीक है, चलिए। तो भैया हम लोगों ने शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आपको बताया कि इतनी सारी सीरीज है जो हमें पढ़नी है, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जिसमें से 2 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, और हम रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या अब मैं ये समझूं कि अब आप लोगों को सारे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से हो चुकी है? क्या अब मैं ये मान लूं कि आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो चुकी है? अब तक तो हो गई होगी ना। G7, H8, I9, M13, W23, R18, हाँ, P16, U21, L12। और जो मैंने आपको मेडिसिन दी थी हर रात को सोने से पहले, वो आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे? मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हैं? मेडिसिन हर रात सोने से पहले। AZ B/C6, DDU इवनिंग F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, MN, है ना। AZ B/C6, DDU इवनिंग F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, MN। ठीक है, ये मेडिसिन भी आप लोग ले रहे होंगे। 2-3 दिन और आपको ये दवाई लेनी है। उसके बाद जिंदगी में कभी भी अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा, हमने काउंटिंग बेटा हर तरीके से समझा दी। लेफ्ट हैंड से काउंटिंग समझा दी, राइट हैंड से काउंटिंग समझा दी, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी समझा दिया, राइट हैंड से नेगेटिव भी समझा दिया, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी समझा दिया, राइट हैंड से मोर देन 26 भी समझा दिया। ये सारी की सारी बातें हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा चुके हैं। अच्छा, जो भी एक्सेप्शनल काउंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में बनती है। सेकंड सीरीज में एक्सेप्शनल काउंटिंग नहीं बनती है। सेकंड सीरीज में तो नॉर्मल काउंटिंग बनती है, या तो जेड से पूछेगा या ए से पूछेगा, चाहे कहीं से पूछे, हम चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 सीरीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस थर्ड सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, तीसरी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि इसी सीरीज का क्वेश्चन है? देखो, हमें एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को जब हम पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली सीरीज है। कौन सी कंडीशन होगी, चलिए चेक करते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। और हम टोटल 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, 3, और पिछले 3 लेक्चर में हम टोटल 32 क्वेश्चन करा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन कराए थे। दूसरे लेक्चर में हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया था, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस आपको कराई थी। और फिर कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पूरे 25 क्वेश्चन किए थे। तो कुल मिला के अभी तक हम 32 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे 32 के आगे। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी सीरीज है जिसका क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि किस सीरीज का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है जी हाँ। तो जिन बच्चों का आज पहला दिन है उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब तक वो पुराने 3 लेक्चर को अटेंड नहीं कर लेते तब तक, है ना, क्लास अटेंड करने में उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए, है ना।
है ना। अल्टीमेट लेवल का मजा तो तब आएगा ना जब आप पुराने लेक्चर्स का रिवीजन कर लो या आप लोग एटलीस्ट पढ़ लो। भाई 32 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर में। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। जरा आप इस क्वेश्चन को रीड करें और बताएं कि ये कंडीशन जो दी गई है ये कंडीशन क्या दी गई है ना। कंडीशन क्या दी गई है जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। राइट हैंड से माइनस का 25 मतलब बेटा माइनस का 25 मतलब 26वां अक्षर यानी कि जेड। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, +1 वाला आंसर कर दो, 26वां अक्षर यानी कि जेड। ठीक है, चलिए साहब। तो इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, कंडीशन क्या दी गई है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। कंडीशन हमें दी गई है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बाबू, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ना, ABCDEFWXYZ, है ना, ये जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, हाँ जी ये अंग्रेजी वर्णमाला है, बिल्कुल है अंग्रेजी वर्णमाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, पीडीएफ मिलेगी, सब मिलेगी बेटा, नोट सेक्शन में सब मिलेंगी पीडीएफ। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। स्टार्टिंग देखो, आप लोग पता है क्या करते हो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर ऐसे हटाते हो, कुछ बच्चे ऐसे हटाते हैं, वो बिल्कुल गलत हटाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करते हुए हमें अक्षर को हटाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो बेटा, बी से डिलीट मत करो। डिलीट कहां से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। हमें ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। और तुम जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो तुम्हारे पास जो सीरीज बचेगी ना, वो ये वाली सीरीज बचेगी, ये वाली सीरीज, है ना, BDFHJLNPRTVX, है ना, और Z। ये 13 अक्षर बचेंगे तुम्हारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लेटर बचेंगे, ये 13 लेटर्स बचेंगे। अब जो भी काउंटिंग करनी है तुम्हें इन 13 अक्षर में करनी है, जो भी काउंटिंग करनी है इन 13 अक्षर में करनी है। और इस सीरीज को पता है हम क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम इवन सीरीज बोल देते हैं। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज क्यों कह देते हैं, सम श्रृंखला क्यों कह देते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे ये वही लेटर्स हैं जिनका जो प्लेस है वो अंग्रेजी वर्णमाला में इवन है। जैसे बी दूसरे स्थान पर आता है ना। ऑड वाले सारे डिलीट हो गए, डी चौथे स्थान पर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। इसीलिए इस सीरीज को हम इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी कहते हैं। अब जो भी काउंटिंग होगी हमारी इस सीरीज में होगी, और ये सीरीज का बेटा लेफ्ट हैंड हो जाएगा यानी कि बायां छोर, और ये सीरीज का हो जाएगा राइट हैंड यानी कि दायां छोर। अगर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, राइट हैंड से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, है ना। तब कौन सा अक्षर बेटा बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, जब हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब तुम बाएं से दाएं चलोगे तो प्लस होगा ना, नहीं होगा। अगर ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस, और अगर ये दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर माइनस। पिछले 3 दिन से यही सिखा रहा हूं। तो दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो, 5 और 4 9। और नवा अक्षर होगा बेटा बाएं छोर से, नवा अक्षर होगा बाएं छोर से, है ना। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 4 9th। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अब तुम लेफ्ट हैंड से नाइन्थ कैसे काउंट करोगे, है ना, लेफ्ट हैंड को नाइन्थ कैसे काउंट करोगे सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा। तो बेटा लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर क्या है, आर। आर इज द राइट आंसर। ये जो हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया ये बिल्कुल बेसिक मेथड से दिया, दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। अब हम आपको ले चलते हैं मेंटो जिंदगी पर, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, बिना इस सीरीज को लिखे। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिना लिखे कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इवन सीरीज है, इस इवन सीरीज में जो हमें अल्फाबेट की प्लेस निकालने हैं, जैसे मान लो मुझे 5वां लेटर पता करना है, या 9वां या 7वां या 8वां या छठा, इन लेटर्स के जो ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है, सर बिल्कुल रिलेशन है।
यहां पर जो पहला लेटर है वो अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर आता है, यहां पर का दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे स्थान पर आता है। यानी कि इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, इनकी प्लेस की वैल्यू का जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, 9 का डबल 18। तो यहां पर हो क्या रहा है, जैसे मान लो कोई भी लेटर मुझे पता करना है, तो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर उसका प्लेस खोजोगे तो वो जस्ट डबल निकलेगा। तो आप क्या करोगे, जब भी इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई भी लेटर आपको पता करना है, जैसे लेफ्ट हैंड से आपको पांचवा अक्षर पता करना है, तो पांचवा अक्षर क्या है, इसका ओरिजिनल प्लेस आपको पता चल सकता है। कैसे चल सकता है, जस्ट डबल कर दो भैया, 5 दूनी 10 और अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर जे होता है। आपको लेफ्ट हैंड से 7th लेटर पता करना है, जस्ट डबल कर दो, जस्ट डबल कर दो बेटा, ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। 7 दूनी 14, अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर एन होता है। आपको लेफ्ट हैंड से 10th लेटर पता करना है सर, 10 दूनी 20, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर टी होता है। तो अगर आप कोई भी लेटर इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में निकालना चाह रहे हैं, तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता चली है, उस डिस्टेंस को अगर आप डबल कर देते हो, तो आपको उस लेटर का प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में पता चल जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, इस सीरीज की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो कोई भी लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में जस्ट डबल करके आंसर देना है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये जो हम डबल करेंगे ना बेटा, हमेशा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल होगा। जो भी डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से पता होगी, हम उसी का डबल करने पर ही ओरिजिनल प्लेस पता लगा सकते हैं। राइट हैंड से अगर कोई डिस्टेंस पता है तो वो हम डबल नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का ही डबल करना है, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का ही डबल करना है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा ए से शुरू करते हुए हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, क्योंकि ए से शुरू करते हुए सारे अल्टरनेट हट गए, ऑड वाले हट गए। तो बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 5 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से 10वां, यानी कि ओरिजिनल प्लेस होगा बेटा 10 दूनी 20। और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है, T20, T20 मैच, T20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल में 20वां अक्षर टी होता है, जो कि यहां पर 10वां अक्षर बन के आया है टी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग इवन अल्फाबेटिकल सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। सिर्फ जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है उसको डबल करके आंसर दे दो। आपके मन में एक छोटा सा डाउट होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा, कि सर अगर मान लो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस ही हमें पता ना चले, हमें राइट हैंड से डिस्टेंस पता चल जाए तो क्या करेंगे। बस ये क्वेश्चन बनाइए, पता चल जाएगा क्या करना है। ये क्वेश्चन बनाइए, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। बनाइए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये बचेगी, BDF, और W तो डिलीट हो जाएगा, X Y डिलीट हो जाएगा, Z। इस सीरीज में काउंटिंग करोगे, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। बेटा नोट्स कैसे बनाने हैं, PDF कहाँ मिलेगी, कौन सी किताब हमें पढ़नी है, ये सारी जानकारी मैंने ना एक इंट्रोडक्शन क्लास ली गई थी। जब ये बैच शुरू हुआ था तो मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली गई थी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस समझाया था, है ना। रीजनिंग कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, कब पढ़नी है ना। ये सारी बातों का डिस्कशन हम पहली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जो बेचारे है ना अभी अभी आए हैं हमारे बैच में, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो वहां से पहली क्लास देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। एक बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया है, पिछले 2 दिन से दिमाग लगा रहा था ये बच्चा, और आज फाइनली ये क्वेश्चन पूछ पा रहा है हमसे। बहुत मतलब जितना उसके था अंदर, उतना उसने अपना दिमाग लगा दिया। वो यही सोच रहा था पिछले 3 दिन से कि सर को मैं कहीं पे तो फंसा दूं, सर को मैं कहीं पर तो फंसा दूं, है। तो उसने पूछा है कि राइट हैंड से 54 बताओ। तो मैंने क्या कहा, हमेशा एक ज्यादा आंसर होता है, तो 55वां अक्षर हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 55वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में 55वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 55वां अक्षर क्या होता है बेटा, 26 का रिमाइंडर। 26 दूनी 52, कितने बचे, 3 बचे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया C। 26 दूनी 52, हमारा आंसर आ गया C।
और आप बेटा 26 की साइकिल यहां भी निकाल सकते हो। 26 का मतलब, इसका मतलब माइनस का 2 है। माइनस का 2 मतलब हमारा आंसर होगा तीसरा, यानी कि सी। कैसे भी, आप कैसे भी आंसर दे सकते हो, है ना। और भैया बारिश शुरू हो गई है दिल्ली में, वाह क्या मौसम है, बेहतरीन मौसम, गजब। तो आपकी सारी, है ना, कोशिशें नाकाम हो गई हमें फंसाने की। कोई और क्वेश्चन ढूंढ के लाओ कहीं से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिलेटेड, है ना, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास ये बचेंगी, क्योंकि ए से शुरू करते हुए तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा? भैया यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन जब डिफरेंट होती है, पोजीशन जब डिफरेंट होती है तो डिफरेंट 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 आने पर प्लस करते हैं। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 5 और 3 8, 5 और 3 8। आठवां अक्षर कहां से होगा? आठवां अक्षर बेटा दाएं छोर से होगा। हिंदी वाले बच्चे वहां से आंसर देंगे जो पोजीशन पहले दे रखी है ना। लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड? 8 फ्रॉम राइट एंड। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे जो पोजीशन लास्ट में दे रखी है। अब बेटा पीछे से आठवां अक्षर पता करना है। पीछे से आठवां, पीछे से आठवां कैसे पता लगाएं? क्योंकि सर हम डबल नहीं कर सकते, डबल हम करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। तो कोई बात नहीं, जो पीछे से आठवां है वो आगे से भी तो किसी ना किसी स्थान पर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने में से घटा दूं? बता दो मेरे दोस्तों कि सर 27 में से घटा दो। अगर किसी ने कहा 27 में से घटाकर इसकी पोजीशन आगे से पता चल जाएगी, तो बेटा तुम मुर्गा बन जाओ, फटाफट से मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़कू। दिल्ली तक आवाज तुम्हारी पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक। जिसने कहा 27 में से घटा दो, अरे गधो 27 में से तब घटाते हैं, 27 में से तब घटाया जाता है। अबे 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 अबे, हाँ 27 में से पता है कब घटाते हैं? 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल लेटर 26 होते हैं। हमेशा टोटल +1 से घटाते हैं, हमेशा टोटल +1 से। यहां पर टोटल लेटर ही हमारे पास 13 है, टोटल लेटर ही हमारे पास 13 है, तो हमें 14 में से घटाना है एक ज्यादा में से। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, 27 में से नहीं 14 में से घटाएंगे। एक बच्चा कह रहा 13 में से घटाएंगे सर। 13, जिस बच्चे ने कहा ना 13 में से घटाएंगे, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस बच्चे का आज पहला दिन है। इस बच्चे का आज पहला दिन है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो कहते हैं 27 में से घटा दो, लेकिन पुराने बच्चों में से जो थोड़े से स्मार्ट थे उन्होंने कहा 14 में से घटाओ। बस 13 में से वही बच्चा बोलेगा घटाने की जिसका आज पहला दिन होगा। हाँ जी, तो बेटा पोजीशन चेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, टोटल +1 में से माइनस करते हैं, देन आफ्टर पोजीशन इंटरचेंज होती है। तो टोटल लेटर ही 13 है, तो 14 माइनस का 8 6। तो जो राइट हैंड से 8th लेटर है वही लेटर लेफ्ट हैंड से 6th लेटर होगा। अब आप डबल कर सकते हो, 6 दूनी 12, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है ये, डेट इज एल। बकायदा प्रूफ करेंगे हम क्वेश्चन को, जो पीछे से 8वां है वो आगे से छठा है कि नहीं है, हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लिख चुका हूं। जरा चेक करना, जो पीछे से 8वां है वो आगे से छठा है कि नहीं है। पीछे से 8वां जरा चेक करो इस सीरीज में, पीछे से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। डेफिनेटली सर, जो पीछे से 8वां है वो आगे से छठा है। 6 दूनी 12 यानी कि एल, 100%। आप चेक कर सकते हो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है चीजों को, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, रट्टाफिकेशन नोट लगाओ। प्रूफ भी हमारे सामने है, पूरी सीरीज हमने लिख दी है, प्रूफ भी हमारे सामने है। 8 में किसी का गुणा मत करो, रटो मत चीजों को, ठीक है। हाँ जी, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम है। देखो, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस मार देते हैं, दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो माइनस कर देते हैं। 10 माइनस का 4 6। अब छठा अक्षर बेटा दाएं से आ जाएगा। अच्छा, पीछे से छठा अक्षर चाहिए, यही तो दाया छोर है हमारा, दाया छोर तो यही है, यही तो राइट हैंड है। 6 फ्रॉम राइट हैंड चाहिए। डबल तो कर नहीं सकते, डबल तो हम तब करेंगे ना जब हमें डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से पता हो। कितने में से घटाएंगे? टोटल +1 में से। टोटल 13 लेटर है, 14 में से 6 घटा दो तो बेटा 8। इसका डबल करो, 8 दूनी 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? पी।
अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? तो बेटा इसका आंसर आ गया एल, इसका आंसर आ गया पी। ये भी प्रूफ करो पीछे से छठा पी है कि नहीं है। प्रूफ करो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है कि नहीं है। पीछे से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। डेफिनेटली सर जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है। 100% जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां, जो कि लेटर है पी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रूफ भी करके दिखा दिए। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए इस बार कंडीशन क्या दी गई है? इस बार कंडीशन क्या दी गई है? कौन सी सीरीज में तुम्हें काउंटिंग करनी है? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। भैया इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब हमें बी से शुरू करना है डिलीट करना। अब हमें डिलीट करना कहां से शुरू करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। इसका मतलब ये है अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज। बेटा अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, लेकिन फुल नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। अब हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, ऑड, जिसका पहला लेटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और इस सीरीज में भी टोटल कितने होंगे? टोटल 13 लेटर होंगे। 13वां लेटर होगा वाई। क्या इस सीरीज में भी इनका जो प्लेस है वो इनके और मतलब इनके प्लेस से जस्ट डबल है? इन लेटर्स का जो ओरिजिनल प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में है, क्या यहां पर इनके प्लेस से डबल है? क्या ये डबल हो रहा है? सर यहां पे डबल नहीं हो रहा। सर यहां पे डबल नहीं हो रहा। सर यहां पे हो रहा है डबल -1। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में जब आप काउंटिंग करोगे तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चलिए उसको डबल -1 कर दो। 13 दूनी 26 माइनस का 1 25। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 3 दूनी 6 माइनस का 1 5, 2 दूनी 4 माइनस का 1 3, और 1 का डबल होता है 2, 2 माइनस का 1 1। तो अगर आपको ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई लेटर पता करना है तो बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल माइनस करो, डबल -1। और अगर इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में पता करना है तो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल कर दो। और ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बेटा बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है। यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 + 5 9, नाइन्थ नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो भैया आगे से नवा अक्षर काउंट करना है। 9 दूनी 18 माइनस 1 17। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 17वें स्थान पे कौन आता है? 15 16 17 OPQ। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो बचेगी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा? जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन जब दोनों पोजीशन सेम होती है तो माइनस। 12 माइनस का 5 7। सातवां अक्षर क्या होगा? बाएं से। तो बाएं से सातवां अक्षर डबल माइनस का 1 कर दो। 7 दूनी 14 माइनस का 1, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। एम इज द राइट आंसर। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग कैसे करोगे? डबल -1 करके। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में डबल करके। हम बात कर रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर की। हम बात कर रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर की, है ना। बाकी सीरीज लिख के तो तुम बेसिक मेथड से काउंटिंग कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बनाओ। हाँ जी। यूट्यूब से पीडीएफ नहीं मिल रही। यूट्यूब से पीडीएफ बेटा डाल तो रहा हूं मैं, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही है। क्यों नहीं हो रही? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अगर आप बी से डिलीट कर दोगे तो सीरीज जो बचेगी
वो ऑड सीरीज बचेगी। अगर आप बी से डिलीट कर दोगे तो जो सीरीज बचेगी आपके पास वो ऑड सीरीज बचेगी। तो दाएं से सातवें के बाएं तीसरा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन सेम, देखो डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, और सेम आने पर माइनस। 12 माइनस का 6, 6, छठा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, ठीक है। डिफरेंट आने पर प्लस हो गया 7 और 3 10, और सेम आने पर माइनस हो गया 12 माइनस का 6, 6। लेकिन ये दाएं से है, दाएं से 10 और दाएं से 6। तो बेटा डबल माइनस वन नहीं कर सकते, डबल माइनस वन नहीं कर सकते। डबल माइनस वन कब करेंगे, डबल माइनस वन तब करेंगे जब लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता हो। तो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस निकाल लो, टोटल 13 लेटर है, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 10 कितना होगा, 4। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से 4 है, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 1 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर डेट इज जी। जो पीछे से 6 है, 14 में से 6 घटा दो तो ये आगे से 8 है, 8 दूनी 16 माइनस का 1 15। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है डेट इज ओ, है ना। तो हमारा आंसर आ गया जी ओ, जी ओ। तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं भैया, अभी तक हम कर चुके हैं 40 क्वेश्चन, है ना। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। और 40 क्वेश्चन में अगर मैं सीरीज की बात करूं तो देखो हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी थी। सबसे पहली ये वाली सीरीज पढ़ी थी, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, ABCD टू WXYZ, ये सबसे पहली सीरीज थी हमारी। इस सीरीज में हमने काफी सारी काउंटिंग करना सीखा था, बहुत टाइप की काउंटिंग करना सीखा था इस सीरीज में। एक बार रिवीजन कर ले, है ना। रिवीजन टाइम टू टाइम अगर रिवीजन करते रहे ना तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। अगर हम टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। उतना स्वाद तो फिर कहीं आ ही नहीं सकता। इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली सीरीज में हमने इतने टाइप्स की काउंटिंग पढ़ी थी। सारे आंसर दो बेटा, सारे आंसर दो। फिर हमने दूसरी सीरीज पढ़ी थी। दूसरी जो सीरीज थी हमारी वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज थी, लाइक दिस, ठीक है। इस सीरीज में हमने दो टाइप की काउंटिंग पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था सेकंड सीरीज में। फिर हमने थर्ड सीरीज पढ़ी। थर्ड सीरीज है हमारी इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, लाइक दिस। इसमें भी हमने दो टाइप की काउंटिंग करी है, ज्यादा टाइप की काउंटिंग नहीं करी, लेफ्ट हैंड से 5th और राइट हैंड से 5th। और लास्ट में हमने अभी फिलहाल ये चौथी सीरीज पढ़ी है, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। और इसके अंदर भी हमने दो टाइप की काउंटिंग करी है, लेफ्ट हैंड से 5th और राइट हैंड से 5th। चलिए सारे आंसर दे दो बेटा फटाफट से। पहली सीरीज के सारे आंसर लिख दो, सेकंड सीरीज के सारे आंसर लिख दो, थर्ड सीरीज के लिख दो, फोर्थ सीरीज के लिख दो। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये 4 सीरीज पढ़ी है। फटाक से आंसर दो जल्दी से बेटा। ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है, ये जो स्पेशल वैल्यूज है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। दिस इज ओनली फॉर बेसिक सीरीज, यानी कि ये वाली सीरीज, दिस इज ओनली फॉर बेसिक सीरीज, ठीक है। ये काउंटिंग ना तो कभी इसमें होगी, ना कभी इसमें होगी, ना कभी इसमें होगी। मैंने बताया था कल भी, ये वाली टाइप की काउंटिंग कभी भी इसमें नहीं होगी। ये काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में ही होगी। ये हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। बेटा अभी तुम हमारी बुक से कहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे हो, अभी चैप्टर तो खत्म होने दो। अभी पहला चैप्टर खत्म नहीं हुआ, तुम बुक पकड़ लिए हैं। देखो पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ, बेस्ट अप्रोच तो आपके पास भी होंगे, लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। सब पढ़ने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी टॉपिक शुरू हुआ, जैसे हमने पहले चैप्टर शुरू किया, कौन सा चैप्टर शुरू किया, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है पढ़ने की, ये हमने लाइव शुरू किया अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप लाइव आके पढ़ो, या आप किसी और समय पर अपना कोई भी टाइम फिक्स कर लो, उस समय पे पढ़ो। कोई भी फिक्स टाइम आपको होना ही चाहिए, मतलब रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी ही करनी है, रेगुलर।
चाहे आप लाइव अटेंड करो, चाहे आप बाद में किसी भी समय पे अटेंड करो। तो जैसे मैंने पहली क्लास अटेंड कराई तो आपने क्लास 1 अटेंड कर ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्लास 2 हुई, तो जब क्लास 2 हुई ना, तो जो क्लास 1 की पीएनजी थी, जो क्लास 1 की पीएनजी थी, उस पीएनजी का रिवीजन करके क्लास 2 आपको अटेंड करनी है। फिर जब क्लास 3 अटेंड करनी है, तो क्लास 2 की जो पीएनजी अपलोड हुई थी आपके मोबाइल पे, उस पीएनजी में जितने भी क्वेश्चंस थे शुरू से लेके आखिर तक, बेटा क्लास 2 की पीएनजी में क्लास 1 और 2 दोनों ऐड हो जाते हैं। तो क्लास 2 की पीएनजी का कंप्लीट रिवीजन कर लो, फिर क्लास 3 अटेंड करो। और फिर क्लास 3 जब हो जाए, फिर क्लास 4 की जब बारी आए, तो फिर क्लास 3 की जो पीएनजी आपको मिली है, उस पीएनजी का रिवीजन करके पहुंचो क्लास 4 में, है ना। इसी तरीके से मान लो 6 लेक्चर हैं, तो 6 के 6 लेक्चर तुमने सबसे पहले अटेंड कर लिए, 6 के 6 लेक्चर इसी तरीके से अटेंड कर लिए कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, पुरानी क्लास पीएनजी का रिवीजन करके अटेंड कर रहे हो, जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, पुरानी क्लास पीएनजी का रिवीजन करके अटेंड कर रहे हो। फिर उसके बाद ये लेक्चर खत्म, 6 के 6 खत्म। अब क्या करोगे तुम, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को उठाओगे। अगर आपके पास हमारी बुक है ये वाली, तो आप इस बुक से अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खोलो, और है ना, इसके अंदर पहले जो थ्योरी है उस थ्योरी को फटाफट से रिवाइज कर लो, रिवीजन, ताकि जितनी भी ट्रिक्स और अप्रोच है ना, वो सब आपके रिवीजन हो जाएंगी, सारी ट्रिक्स का रिवीजन हो जाएगा, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर इसमें से निकाला, सारी ट्रिक्स का रिवीजन हो गया, पूरी थ्योरी हमने देख ली, पूरी ट्रिक्स का रिवीजन हो गया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया एक बारी में। फिर जो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज के, उस चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आप लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उसका सॉल्यूशन देख लो, बुक में ही दे रखा है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर वो भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपनी बुक को वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहां पर आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो उस क्वेश्चन का, वहां से वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये चैप्टर हो गया पूरा खत्म। अब लेकिन आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, आपने पूरा चैप्टर तो लगा लिया, आपने सर जैसा कहा हमने वैसे ही पढ़ा, हम रेगुलर पढ़े, पुरानी क्लास पीएनजी का रिवीजन करके पढ़े, उसके बाद सर हमने बुक से भी पूरी थ्योरी का रिवीजन कर लिया, सर बुक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन सर एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मेरे अंदर कि मैं एग्जाम में फोड़ डालूंगा, कि मैं एग्जाम में कर डालूंगा। ये लेटेस्ट आपको भी 2023 एडिशन की बुक मिलेगी, है ना। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास ये पीवाईक्यू बुक होगी। अगर वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए तो आप ये पीवाईक्यू बुक लो, इस बुक के अंदर से वो अल्फाबेट वाला चैप्टर निकालो। आपने अल्फाबेट चैप्टर निकाल लिया, और उस अल्फाबेट के सारे पीवाईक्यू लगा दिए। 2023 एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में, 2021 में, 2019 में, 20 में, मतलब 2023 24 में, मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू में। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे आपको, एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो फिर जब आप वो क्वेश्चंस लगा लोगे, तब आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरी रीजनिंग को पढ़ो, और जब लास्ट में सिलेबस खत्म होने वाला हो, देन आफ्टर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट हमेशा तभी ज्वाइन होते हैं जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जिनके पास मान लो ये वाली बुक भी नहीं है, जिनके पास ये वाली बुक भी नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, ना वो अफोर्ड कर सकते ना वो खरीद सकते, तो हालांकि इस बुक की पीडीएफ तो मैंने दी हुई है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। अगर आप, तो वहां से आप वो टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ से, टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और अगर उतना भी नहीं कर सकते तो जो क्लास पीएनजी है, लास्ट क्लास पीएनजी जो होगी, लास्ट क्लास पीएनजी, है ना, उसके अंदर पूरा चैप्टर होता है। उसके अंदर क्या होता है, पूरा चैप्टर होता है, कंप्लीट चैप्टर। तो बस आप लास्ट क्लास पीएनजी के ही 2-3 बार क्वेश्चंस लगा लेना, बात खत्म। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन वही आएगा जो क्लास में कराए जाएंगे। बाकी की जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आप लोग चीजों को भूलो ना, इसीलिए ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अलग से है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्लास पीएनजी से ही आएगा, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है।
तो जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ फाइनल क्लास पीएनजी को ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, बात खत्म। बस अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे प्रैक्टिस करें। चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया कि नहीं दिए, ये बताओ। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा, जल्दी से जल्दी से आंसर दो फटाफट से इन क्वेश्चंस के। हाँ जी। और नोट सेक्शन में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ दी गई है, नोट सेक्शन में भी है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा लेफ्ट हैंड से 6 लेटर क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना, लगभग है ना 10 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख लोग आप लोगों का परिवार है वो, मतलब 2-3 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे चैनल पर, है ना, 2-3 दिन में हो जाएंगे। और यूट्यूब पर ये पहला पहला ऐसा इंडिविजुअल चैनल है रीजनिंग का जिसपे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। यूट्यूब पर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल चैनल नहीं है सिंगल पर्सन का, है ना। कंपनी के तो काफी सारे चैनल हैं, कोचिंग्स के तो हैं जिसके 1 करोड़ भी सब्सक्राइबर हैं, 10 करोड़ भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोई रीजनिंग का आदमी नहीं है पूरे भारत में जिसके अकेले यूट्यूब चैनल पे 10 लाख के सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है। तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल खोलोगे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय के नाम से, उस चैनल में कोई भी लेटेस्ट लाइव वीडियो देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक, है ना, इंस्टाग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, ट्विटर की लिंक, सारी लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वही हमारी बुक परचेस लिंक भी आपको दिख जाएंगी, वहीं पर हमारी बुक परचेस लिंक भी है, बुक परचेस लिंक भी वहीं पर भी है। और हालांकि बुक तो नियर बाई शॉप पर आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, पूरे भारतवर्ष में हर दुकान पे ये किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए साहब, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ आप अपने तरीके से। जैसे आपको दिक्कत है बेटा लेफ्ट से माइनस की वैल्यू निकालने में, तो आप इसका नोट्स बनाओ कि ये कैसे सॉल्व हुआ। आपको दिक्कत है इसकी निकालने में, तो आप इसके नोट्स बनाओ। तो जहां आपको दिक्कत हो रही है, जो चीज आप पहली बारी में नहीं समझ पा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स में वही चीज लिखनी है। जो चीज आपको पहली बारी में समझ आ गई वो तो आप क्लास पीएनजी से रिवीजन कर लोगे, और लेकिन जो चीज आप पहली बारी में नहीं समझ पा रहे हो, जो चीज आपके पहली बारी में दिमाग में क्लिक नहीं कर रही, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि जब आप इन फ्यूचर 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो वो दोबारा पक्का उसमें फंसोगे। अगर पहली बार फंसे हो तो 1 महीने बाद भी दोबारा फंसोगे। तो वहां पर वो आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। क्या काम आएंगे? आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ठीक है, समझ गए ना कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं। तो शॉर्ट नोट्स हर इंसान अपने अकॉर्डिंग बनाता है, हर इंसान। तो जब आप पहली चीज, मतलब जब मैं आपको समझाता हूं तो पहली बार समझने में जहां दिक्कत हो रही है बस वही नोट्स बना लो, बस बात खत्म। और जो चीज आपको पहली पहली बार में समझ आती जा रही है ना, वो उसका रिवीजन तो क्लास पीएनजी से हो जाता है। ठीक है। चलिए साहब, तो लेफ्ट हैंड से 6 लेटर क्या होगा? बाईं ओर से छठा अक्षर। हमें पता है भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से छठा अक्षर क्या होता है? छठा अक्षर होता है, पांचवा होता है ई, छठा होता है एफ। छठा अक्षर क्या होता है? छठा अक्षर होता है एफ। अच्छा, राइट हैंड से 6, बेटा जेड से छठा अक्षर क्या होगा? एफ का उल्टा 4। छठा अक्षर एफ होता है ना, तो एफ का उल्टा 4 हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th क्या होगा? माइनस का 10, यानी कि 26 में से 10, 26 से 10 पीछे के 16वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, 16वां, डेट इज पी। 26 माइनस का 10, 16। अच्छा, जब 26 का रिमाइंडर निकालोगे तो बेटा 11 निकलेगा रिमाइंडर, 11वां अक्षर होता है 10, 11 जे के, 26 और 11 है। अच्छा, माइनस का 10 का मतलब 11वां अक्षर एक ज्यादा, 11वां अक्षर क्या होता है? 11वां अक्षर होता है के, 11वां अक्षर होता है के। और ये 26 से 11 अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के, लेकिन के का उल्टा कानपुर, क्योंकि ये राइट हैंड से है, तो के का उल्टा अपोजिट आंसर होगा, के का उल्टा कानपुर, के का उल्टा कानपुर। ठीक है। तो पहली सीरीज की प्रैक्टिस तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, कई दिनों का मतलब 2-3 दिन हो गए हमें। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं Z2A। अब हम बात करते हैं Z2A। तो लेफ्ट हैंड से 10th, बेटा Z से 10th लेटर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां जो अक्षर होता है वो जे होता है, लेकिन Z से 10 होगा, जे का उल्टा जंगल क्वीन। और राइट हैंड से 10th यानी कि ए से 10th, तो ए से 10th होगा जे, लेकिन लेफ्ट हैंड से 10th यानी कि Z से 10th होगा जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। हाँ जी। लेफ्ट हैंड से 5th लेटर क्या होगा?
सर पांचवा अक्षर होगा, डबल करके आंसर दे दो, 5 दूनी 10, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे। राइट हैंड से फिफ्थ क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, 14 माइनस का 5, 14 माइनस का 5 होगा 9। अब डबल करो, 9 दूनी 18, 18वां अक्षर होगा आर। भैया जो पीछे से पांचवा है पहले उसकी आगे से दूरी निकाली, 14 माइनस का 5 9, फिर डबल कर दो, 9 दूनी 18, तब आंसर आएगा आर। ये अभी अभी हमने सीखी है, ये ट्रिक हमने अभी अभी सीखी थी, ये हम कल सीख चुके थे, ये कल से पहले सीख चुके थे। अच्छा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, सर डबल माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस का 1 9, नवा नवा अक्षर क्या होता है आई। और राइट हैंड से फिफ्थ बेटा 14 में से 5 घटा दो 9, तो आगे से दूरी 9 है, जो पीछे से पांचवा वो आगे से। अब डबल माइनस मत करो, 9 दूनी 18 माइनस का 1 17, 17वां अक्षर क्या होगा क्यू, 17वां अक्षर क्या होगा क्यू। तो ये दोनों सीरीज ऐसी हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, बिल्कुल ये दोनों सीरीज ऐसी हैं जो पुरानी हैं, जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो टोटल हम 4 सीरीज पढ़ चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है कि साथ के साथ कई बार मैं रिवीजन कराता चला जाता हूँ क्लास में, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं और फिर तुम कहो भाई सर पागल हो गया मैं तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पढ़ाने की स्टाइल है कि आप पढ़ते रहोगे, बार बार खुद ही मैं रिवीजन करवाता रहूंगा, एक नहीं कई बार करवाता रहूंगा। आप भूलना भी चाहोगे ना तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अगर आप भूलना भी चाहोगे तो फिर मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। चलिए साहब, अब हम चलते हैं एक और नई सीरीज की तरफ। ये शायद एक और नई सीरीज है जो हमारे सामने आने वाली है। हम्म बेटा 14 में से 5 घटा के 9 ही तो आएगा, जो पीछे से पांचवा है वो आगे से क्या होगा, 9वां होगा कि नहीं होगा। टोटल 13 लेटर है ना, तो एक ज्यादा में से घटा रहा है, एक ज्यादा में से घटा रहे हैं हम। हम्म इवन में, इवन में बेटा जो पीछे से पांचवा है वो आगे से 14 माइनस का 5 9 होगा, फिर डबल करके आंसर देंगे कि नहीं देंगे। 9 दूनी 18, 18वां अक्षर क्या होता है आर होता है, 18वां अक्षर क्या होता है आर होता है। हम्म चलिए साहब, बनाओ बनाओ बनाओ। पहले तो आप ये कंडीशन पढ़ो कि ये जो कंडीशन आपको दी गई है, ये कंडीशन आपको दी गई है, ये कंडीशन किस बेसिस पे दी गई है, ये कंडीशन किस तरह से दी गई है, इस कंडीशन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। देखो एक नई कंडीशन हमें दी गई है, हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ये होती है। हमसे क्या बोला जा रहा है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ एक्चुअली होते क्या है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बेटा ए टू एम इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ, ये हो गया फर्स्ट हाफ, है ना। और एन टू जेड ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ, ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ, है ना। ये हो गया प्रथम अर्धांश और ये हो गया हमारा द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ए से लेकर एम तक पहले 13 अक्षर हो गए प्रथम अर्धांश में और आखिरी के 13 अक्षर हो गए द्वितीय अर्धांश में, है ना। ये पहला भाग हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग हो गया। अब देखो कंडीशन क्या दी गई है, अब आप लोगों को कंडीशन क्या दी गई है, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। बेटा इसको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखने का मतलब है एम टू ए, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो और फिर सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिखना है, यानी कि जेड टू एन। तो जो हमारी काउंटिंग होगी ना वो इस नई सीरीज में होगी, और ये 5वीं सीरीज है। जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो इस नई सीरीज में करेंगे, और ये 5वीं सीरीज है। और नई सीरीज का भैया लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो अगर आपसे बोला जाए लेफ्ट हैंड से काउंट करो तो यहां से काउंट करना, बोला जाए राइट हैंड से काउंट करो तो यहां से काउंट करना, बाएं से काउंट करो तो यहां से करना, दाएं से काउंट करो तो यहां से करना। हम आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ए से पता हो। जब तक हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ए से पता नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं दे सकते, याद रखना। कुल मिलाकर आपका फाइनली टास्क ये होगा कि आप अल्फाबेट की डिस्टेंस पता लगाओ फ्रॉम ए या फिर फ्रॉम जेड। अगर आप जेड से भी पता लगा लेते तो भी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की जो आपने प्रैक्टिस की है
नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की जो प्रैक्टिस है वो फ्रॉम ए और फ्रॉम जेड है। अगर आपसे पूछे ए से 10th लेटर जे, जेड से 10th लेटर जंगल क्वीन, खत्म, है ना। तो हमारा अल्टीमेट टास्क है कि हम डिस्टेंस ए और जेड से पता लगा लें। अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां, बाबू दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 9 और 10 19, 19वां अक्षर होगा दाएं से, 19वां अक्षर होगा दाएं से, 19th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड ये है, यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है। अच्छा, जब मैं यहां से 19वां अक्षर काउंट करने लग रहा हूंगा तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जब 19वां अक्षर काउंट होगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में काउंट होगा, जल्दी से बताओ। जब मैं 19th लेटर फ्रॉम राइट हैंड काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। सर 100% जब 19th लेटर काउंट करोगे तो यहां से लेकर यहां तक तो टोटल 13 लेटर हैं, तो बाकी के अलग अक्षर यहां आएंगे। तो 19th लेटर फ्रॉम राइट हैंड डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, 100% फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, 100%। तो अब आप ये देखो, दाईं ओर से 19वां अक्षर फर्स्ट हाफ में पहुंचा, तो हम अगर ए से डिस्टेंस पता लगा ले तो देखो यहां से लेकर यहां तक 13 की दूरी है, और कितनी दूरी और चलनी है, 6 की दूरी और चलनी है। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये छठा अक्षर है, ए से छठा अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ। क्योंकि जब तक आप डिस्टेंस ए से पता नहीं लगाओगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो राइट हैंड से 19th लेटर का मतलब हो गया भैया 13 + 6, और ए से 6 लेटर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली टास्क बस इतना ही है, ए या जेड से दूरी पता चल जाए, बस बात खत्म। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, भैया फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो M to A, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो Z to N। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट। सर यहां पर 41वां क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 42 में यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 15 और 8 23। अच्छा 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर दाईं ओर से होगा। अच्छा दाया ओर ये है, अब यहां से 23वां अक्षर काउंट करो बेटा, यहां से 23वां अक्षर जब काउंट करोगे तो डेफिनेटली वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो टोटल 13 ही अक्षर है। तो बेटा ये लेटर ए से कितना दूर हो गया, 13 और 10 23। तो एक्चुअल में ए से ये 10वां लेटर है, एक्चुअल में ए से एक्चुअल में ए से 10th लेटर है, और ए से 10th लेटर क्या हो जाएगा बाबू, ए से 10th लेटर हो जाएगा जे। ए से 10th लेटर क्या हो जाएगा, 10th लेटर हो जाएगा हमारा जे, 10th लेटर हमारा जे हो जाएगा। ए से 10th लेटर, 10th लेटर हमारा जे हो जाएगा, जे। समझ रहे हो। 10th लेटर जे। 10th लेटर हो जाएगा हमारा जे। हम्म तो अल्टीमेटली टास्क ये है, डिस्टेंस फ्रॉम ए और डिस्टेंस फ्रॉम जेड, ये हमें पता होनी चाहिए, बस बात खत्म। जिस बच्चे को अभी भी डाउट है वो कंडीशन के हिसाब से पूरी सीरीज लिख ले, कंप्लीट सीरीज लिख ले अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फिर एक एक करके काउंट कर ले, तो आपके डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे, आपके डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। बेटा 41 में भी तो क्वेश्चन यही बार है, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को उल्टा लेगा, सेकंड हाफ को भी उल्टा लेगा। तो दाएं से 9 के बाएं 10वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 9 और 10 19, 19वां अक्षर दाएं से, दाएं छोर यह है, यहां से 19वां काउंट करोगे तो बेटा एन से जेड तक 13 हो गए, तो प्लस ए से छठा अक्षर क्या होगा, छठा अक्षर एफ होगा, तभी तो 13 और 6 19 बनेगा। पूरी सीरीज, अच्छा चलो 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 पूरी सीरीज लिखते हैं, पूरी सीरीज लिख देते हैं। पूरी सीरीज एक बार लिख देते हैं आप लोगों के लिए।
जिसको डाउट है मैं पूरी सीरीज लिख देता हूँ। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख देता हूँ, MLKJIH, है ना, GFEDCBA। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया मैंने, सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दो, ZYXWVUTSRQ, है ना, PON, NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो ये फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। काउंटिंग क्या थी बेटा? काउंटिंग थी हमारी राइट हैंड से 19th लेटर। तो बाबू राइट हैंड से 19th लेटर काउंट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13। मैंने कहा था ना एन से लेके जेड तक 13 अक्षर होंगे। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, और फिर 13 के बाद कितने और जोड़ने हैं? 13 के बाद 6 और जोड़ने हैं, तभी तो 19 बनेगा। छठा अक्षर एफ से, और एफ से, सॉरी, छठा अक्षर ए से, और ए से छठा अक्षर क्या होता है? एफ। अब आपको कहानी समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, अब आपको कहानी समझ आई कि नहीं आई? अब तो समझ आ गई। दूसरे क्वेश्चन में था राइट हैंड से 23rd, तो बेटा 13 के बाद 10 और चलना था, 19 के बाद 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 23। तो एन से जेड 13, और फिर 13 के बाद 10 और चलना था, 13 और 10 कितना होगा? 23 होगा। और ए से 10वां अक्षर क्या होता है? जे होता है। ए से 10वां अक्षर जे होता है। अब तो सारे डाउट्स दूर हो गए। हाँ, डाउट ये है कि बाबू कि अगर राइट हैंड से 17th, 19th, 23rd है तो ओके है कहानी। दिक्कत तब आएगी जब राइट हैंड से 7th पूछ ले, 4th पूछ ले या 3rd पूछ ले। ये डाउट है। बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, सारे डाउट्स दूर होंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? सारे डाउट्स दूर होंगे। और सिर्फ यही डाउट नहीं है, और भी डाउट्स है ना। इस सीरीज में टोटल 4 टाइप की काउंटिंग बनती है, 4 टाइप की। इस सीरीज में टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है, जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिख रहे हैं, सेकंड हाफ को भी हम रिवर्स लिख रहे हैं, है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। इस सीरीज में टोटल 4 टाइप की काउंटिंग बनती है। कौन कौन सी 4 टाइप है मैं लिख देता हूं। पहली टाइप, जब पूछा जाए राइट हैंड से 19th लेटर। दूसरी टाइप, जब पूछा जाए सिर्फ राइट हैंड से 9th लेटर। तीसरी टाइप, जब पूछा जाए लेफ्ट हैंड से 9th लेटर। चौथी टाइप, जब पूछा जाए लेफ्ट हैंड से 19th लेटर। तो ये 4 टाइप बनती हैं इस सीरीज में, जो हमें विदाउट पेन एंड पेपर बनानी है ना। हाँ जी, जो हमें विदाउट पेन एंड पेपर बनानी है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में 4 टाइप की काउंटिंग है। राइट हैंड से 19th, राइट हैंड से 9th, लेफ्ट हैंड से 9th, लेफ्ट हैंड से 19th, ये 4 टाइप की काउंटिंग है। अब ये चारों टाइप की काउंटिंग आपको विदाउट पेन एंड पेपर सीखनी है। कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे? चलो, तो एक एक करके हम सिखाते हैं सबको। पहले तो मैंने आपको राइट हैंड से 19th काउंट करना सिखा दिया। राइट हैंड से 19th बोले तो, राइट हैंड से 19th बोले तो M2A Z2N। 19th बोले तो कैसे निकालोगे बेटा? 13 और 6 19, 13 और 6 19, यानी कि ए से छठा अक्षर डेट इज एफ। तो ये तो हो गया एफ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर पूछे राइट हैंड से 9th लेटर, है ना, 13 और 6 19 हो गया, तो राइट हैंड से 19th लेटर तो हो गया भैया। लेकिन राइट हैंड से 9th लेटर कैसे निकालोगे? राइट हैंड से 9th बोले तो M2A Z2N। यहां से नवा अक्षर कैसे काउंट करोगे? यहां से नवा अक्षर कैसे काउंट करोगे? चलिए साहब। अच्छा, क्या मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे लिख सकता हूं? ये बता दो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर में कोई फर्क है? सर ये दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। सर बोथ आर सेम, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है।
दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। राइट एंड से नाइन्थ लेटर बोले या एन से नाइन्थ लेटर बोले टुवर्ड जेड। तो बेटा ए से एम क्या है 13, तो 13 और 9 एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 22वां अक्षर हो गया, डेट इज वी। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया, डेट इज वी। तो इसका मतलब क्या है, अगर राइट एंड से नाइन्थ पूछा है ना, तो तुम देखो ए से कितना दूर है, ए से एम 13, 13 और 9 22। ए से एम 13, 13 और 9 22। ए से एम 13, 13 और 9 22, है ना। चलिए साहब, अगर लेफ्ट हैंड से नाइन्थ पूछे तो कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ पूछे तो कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ पूछे तो कैसे निकालोगे भैया, एम से एन, एम से जेड से, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ, तो भैया इसकी ए से दूरी निकाल लो, ए से दूरी निकाल लो। ये ए से कितना दूर है बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, तो 14 माइनस का 9 5। तो जो पीछे से नवा है वो आगे से पांचवा है, ए से पांचवा अक्षर, और पांचवा अक्षर बोले तो, पांचवा अक्षर बोले तो ई। 14 माइनस का 9 5, पांचवा अक्षर बोले तो ई। डिस्टेंस ए से पता चल गई, पांचवा अक्षर बोले तो ई। नवा ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 9 5। और लेफ्ट हैंड से 19th, एक लास्ट बचा है हमारा, है ना, एम टू ए जेड टू एन। लेफ्ट हैंड से 19th बोले तो 13 और 6 19, यानी कि जेड से छठा लेटर, जेड से छठा लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर क्या होता है, एफ होता है, एफ। लेकिन ये z से छठा है तो हम f का उल्टा आंसर देंगे 4। ये z से छठा है तो हम f का उल्टा आंसर देंगे 4। हम f का उल्टा आंसर देंगे 4। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो सीरीज है ना, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, ये 4 टाइप की काउंटिंग इस सीरीज में बनती है। इन 4 टाइप की काउंटिंग को आप अच्छे से समझ लो। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, है ना, आप 1 मिनट से 1 से 2 मिनट लो और चीजों को ढंग से समझो। टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो और इन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करो कि मैंने क्या क्या समझाया आपको। दोबारा से रिवीजन करो। बेटा अभी चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर खत्म नहीं हो गया। तुम बीच चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहे हो। अबे चैप्टर तो खत्म होने दो मेरे भाई। क्या पता जो तुम पूछ रहे हो वो आगे चल के तुम्हारा डाउट क्लियर हो, तो चैप्टर खत्म होने दे। चैप्टर खत्म होने दो, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है। तो जो दूरी यहां से पता है वो दूरी तुम्हें यहां से निकालनी है। तो टोटल प्लस 1 में से घटाओगे तो 14 में से 9 घटाओगे, तभी तो यहां से दूरी निकलेगी 5। हम्म। चलो, तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ना एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसी सीरीज का, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है। होमवर्क है ये। और आप लोगों को पता है ये होमवर्क कैसे करना है। पहले तो आप डायरेक्ट ट्रिक से करोगे, और अगर डायरेक्ट ट्रिक से करने के बाद ना, फिर आप ना पूरी सीरीज लिख लेना। पूरी सीरीज लिखने के बाद फिर अपने यही आंसर्स को क्रॉस चेक करना। पूरी सीरीज लिखने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना। बताओ, राइट हैंड से 15th, राइट हैंड से 17th,
राइट हैंड से 19th और राइट हैंड से 23rd। पहले आप बेटा पूरी सीरीज लिख लेना, मतलब पहले तो आप डायरेक्ट आंसर देना शॉर्ट ट्रिक से, फिर आप आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए कंप्लीट सीरीज लिख लेना, फिर आंसर क्रॉस चेक करना। राइट हैंड से 3rd, राइट हैंड से 5th, राइट हैंड से 9th और राइट हैंड से 6th। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 3rd, लेफ्ट हैंड से 5th, लेफ्ट हैंड से 9th और लेफ्ट हैंड से 4th, और लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 17th, लेफ्ट हैंड से 19th और लेफ्ट हैंड से 23rd। ये टोटल 4 टाइप की काउंटिंग बनती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है जी, आप लोग ये सारे आंसर्स लिखना, पहले तो विदाउट पेन एंड पेपर लिखना, और जब आप विदाउट पेन एंड पेपर लिख लो डायरेक्ट ट्रिक से, जब आप सारे आंसर डायरेक्ट ट्रिक से लिख लो विदाउट पेन एंड पेपर, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना पूरी सीरीज लिखकर। मैं एक बार फिर से ट्रिक का रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से। राइट हैंड से 15, बेटा दाईं ओर से 15वां अक्षर का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक 13, और ए से दूसरा अक्षर बी हो गया। राइट हैंड से 3rd, राइट हैंड से 3rd का मतलब हो गया ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का पी हो गया। लेफ्ट हैंड से 3rd, लेफ्ट हैंड से 3rd मतलब ए से दूरी कितनी आ गई 14 माइनस का 3, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो जो यहां से तीसरा है तो 14 माइनस का 3 11, अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर। लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 15th मतलब 13 और 2, जेड से दूसरा यानी कि दूसरा होता है बी, बी का उल्टा वाई। चलो मैंने फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया, बाकी के आंसर्स आप लोग लिखना, बाकी के जो आंसर्स है वो आप लोग लिखना। ठीक है, तसल्ली से घर पे आराम से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना, और लिख लो तो फिर उसके बाद पूरी सीरीज लिख लेना, और सारे आंसर्स को ना जस्टिफाई करना कि हाँ वाकई में जो हमने विदाउट पेन आंसर दिए हैं वो जस्टिफाई हुए कि नहीं हुए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इस सीरीज की प्रैक्टिस हम कल कराएंगे, आज हमने प्रैक्टिस नहीं कराई, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।